पर शंकर भगवान का डाटा ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होता। तो शंकर भगवान ने इंटरनेट चालू किया और देखा कि सची तो कह रही है कि हाथ जोड़ के प्रणाम करके आ रही हूँ, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है वहां? देखिए, हमारे और आपके यहाँ भी दो प्रकार का कैमरा होता है कि नहीं? एक कैमरा, ये तो हमारे कैमरा वाले भैया भी बैठे हैं, इसमें क्या कैद कर रहे हैं? हमारी वाणी, हमारा स्वरूप, आप लोगों का भीड़ कितना बढ़िया है, साज सज्जा, ये सब कैद कर रहे हैं। अच्छा, लड़के का विवाह कराने के लिए जब जाते हैं तो कैमरा, यही कैमरा रहता है, फोटो खींची जाती है, उसमें क्या आता है? हमारा स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन उस फोटो का महत्व उस लड़के वाले के घर में है, लेकिन किसी डॉक्टर के पास आप जाओ तो डॉक्टर के पास भी एक कैमरा है। वो कैमरा कहाँ की फोटो खींच रहा है? आपके अंदर की बुराइयों का, क्या सड़ा है, क्या गला है, क्या बढ़िया है, क्या इधर हो गया है, क्या उधर हो गया है। यदि डॉक्टर के पास इस कैमरा वाला फोटो दिया जाए तो फाड़ के फेंक देगा, पागल हो, इसका मैं क्या करूंगा? और वही लड़के वाले के घर में एक्सरे वाला फोटो दिखा दिया जाएगा, अरे बाप, इतना रोग वाली लड़की है, हाथ जोड़े नहीं, फोटो नहीं चलेगा। लेकिन शंकर भगवान के पास दोनों कैमरा, बाहर का भी और अंदर का भी। जो आप सोच रहे हैं वो भी वहां पे उसकी तस्वीर, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, और जो आप दिख रहे हैं वो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग छिपा करके, तो भगवान सब शंकर भगवान ने इंटरनेट खोल दिया और देखा क्या कि सती जी, उनकी पत्नी सती, उस राम की पत्नी सीता का वेश बना करके राम जी के आगे आगे उदंडता से चली जा रही है। शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ। सती को मैंने समझाया था कि सती तुम विवेक से काम लेना, पर सती ने क्या किया? राम जी की पत्नी का रूप धारण कर लिया। भगवान बड़े दुखी हुए, सती से कहा नहीं और स्मरण करने लगे ईश्वर का कि हे प्रभु, इतनी बड़ी भूल सती से हो गई, अब मैं क्या करूं? यदि मैं अब सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ तो हमारा धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि सती ने सीता का वेश बनाया है। और यदि सती का परित्याग कर देता हूँ तो सती जाएगी कहाँ? पर शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, सती को घर से नहीं निकालेंगे, लेकिन सती को अपने मन से तो जरूर निकाल देंगे। और शंकर भगवान ने सती जी को घर से नहीं निकाला, लेकिन मन से, घर से निकालना और मन से निकालना दोनों में ज्यादा कष्टकर कौन है? घर से निकाल दिए जाओ तो गुस्सा शांत हो जाएगा, तो 2 दिन के बाद आपको बुलाया भी जाएगा कि चलो। पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, पत्नी रूठ कर चली जाती है, पति भी जब उसको कमी महसूस होने लगती है कि न समय पर रोटी मिल रहा है, न समय पर चाय मिल रहा है, न कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, न मोजा मिलता है, न जूता मिलता है, क्योंकि शादी होने के बाद पति लोग तो पत्नी पर निर्भर हो जाते हैं। ऑफिस जाता है, जैसे रुमाल ला के देती है, जूता ला के देती है, पर्स ला के देती है, नाश्ता ला के देती है, चाय ला के देती है। जब नहीं मिलता है नहीं, उसके बिना तो घर नहीं लग रहा है, ले आना चाहिए। और तो पति देव जाएंगे और मना करके ले आए। लेकिन झगड़ा ऐसा हुआ कि आप मन से निकल गई, दिल से निकल गई, तो घर में चाहे आप लाख रहो, पर पति का प्यार मिलने वाला नहीं है। और यदि आप पति के घर में हैं और पति आपसे खाना ना मांगे, आपसे बोले नहीं, आपका हाल चाल नहीं पूछे, तो पति का घर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पत्नी के लिए सबसे ज्यादा प्रिय कोई है तो पति है, उसके बाद सब संबंध है, सास है, ससुर है, देवर है, जेठानी है। लेकिन देखिए, झगड़ा कभी ऐसा मत कीजिएगा कि जिस झगड़े से पति पत्नी का संबंध तो ऐसे बड़ा बढ़िया है, अगर मधुर हो तो आप बहुत आनंद में रहते हैं, और यदि संबंध बिगड़ गया तो अदालत में भी पत्नी खींच के आप ही को ले जाएगी। माँ के साथ झगड़ा करोगे तो माँ शायद केस न करे आपके ऊपर, लेकिन पत्नी के साथ यदि ज्यादा किया तो पत्नी अदालत में कहेगी कि मिलो आगे। इसके संबंध को मधुर बना के रखिए। मन से झगड़ा किसी में नहीं होता, घर में है तो थोड़ी होगी, लेकिन एक झगड़ा होता है मुंह से, और झगड़ा यदि रगड़ा बन गया तो जीवन
बर्बाद हो जाए। एक पति पत्नी गांव के लड़ बैठे, जरा सुन लीजिए, लड़ बैठे, बोली चाली बंद हो गई। पति भी कहता है कि हम का इससे छोटे हैं जो बोलेंगे, अरे हम इसको कमा कर खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं, इसका इतना भाव। पत्नी कहती है कि फ्री में खिलाता है क्या? अरे मैं बनाती हूँ, सजाती हूँ, तब तो खिलाता है। दोनों अभिमान में नहीं बोल रहे हैं। जाड़े का दिन है, गांव में अंगीठी जला करके दोनों तात रहे हैं अलग अलग। पति की धोती में आग लग गई, पति की धोती में आग लग गई। अब पत्नी ने देखा कि पति का धोती पकड़ लिया है, भले रूठी थी लेकिन पति से प्रेम करती थी, तो पति को मरने कैसे देगी? तो उसने ये नहीं कहा कि आपकी धोती में आग लगी, उसने कहा कि किसी की धोती में आग लगी है, उससे मुझे क्या? संकेत कर दिया कि धोती में आग पकड़ लिया है। पति ने देखा करे किसकी धोती में आग लगी है, अरे मेरा धोती जल रहा है। तो पति भी समझ गया कि पत्नी प्रेम करती है, भले बोली नहीं लेकिन बता दी कि मेरा धोती पकड़ा हुआ है। यदि नहीं बताता तो मैं तो जल ही जाता। तो पति को भी लगा कि पत्नी से कुछ प्रेम करना चाहिए। उसने भी एक सुंदर साड़ी ला करके रख दी और कहा कि बनारसी साड़ी लाई है, किसी को पहनना है तो पहने, नहीं तो हमको क्या। पत्नी भी साड़ी सुंदर मिल गया, झगड़ा खत्म। ये होता है ऊपर पड़ रहा है। और सती जी को शंकर भगवान ने मन से निकाला है, घर से नहीं। और रास्ते में भगवान शंकर जब ऐसा प्रण करते हैं, आकाशवाणी हो गई, धन्य भोलेनाथ आप, और आपकी भक्ति ऐसा प्रण तो कोई बिरला ही कर सकता है। सती जी ने आकाशवाणी सुनी तो पूछने लगी, हे प्रभु बताइए ना आपने कैसा प्रण किया? पर भगवान शंकर नहीं बताते, कहते चलो सती मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाते हुए कैलाश लेकर के चलता हूँ।